नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की। देखिए, कुछ दिन पहले रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर जो खबरें आई थी रेजोल्यूशन प्लान के रिलेटेड, जिसके कारण कि अच्छी एक बार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ और भी खबर आ रही हैं रेजोल्यूशन प्लान को लेकर ही, जो कि एक बड़ी निराशा की बात है उन लोगों के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। एक झटका कह सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन प्लान था उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसकी माने तो और डिले हो सकती है रेजोल्यूशन प्लान। और रेजोल्यूशन प्लान डिले होने का मतलब है कि सारा जो काम है, जो रिकवरी करनी है, जो बैंकों के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह हैं जिनको 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास यहाँ पर रिकवरी करनी है, तो ये सारा जो काम है वह डिले पड़ सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं, कौन सी है वह खबर, किस तरह का पड़ेगा इम्पैक्ट, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करके हम इनकरेज करें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। रिलायंस कम्युनिकेशंस रेजोल्यूशन में हिट अ बम्प एज बैंक्स मार्क इट्स अकाउंट एज फ्रॉड। देखिए, बड़ी यहाँ पर खबर है, बड़ी अपडेट बड़ी है, क्योंकि बैंक जो अकाउंट है, जो रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक के अकाउंट को ही यहाँ पर फ्रॉड बताया जा रहा है। जो और कोई नहीं, जो बैंक जो क्रेडिटर्स हैं वही लोग बता रहे हैं, जो एसबीआई है, यूनियन बैंक है, जो जिन्होंने भी क्रेडिट दिया था, जिन्होंने भी उधार दिया था, वही लोग बता रहे हैं कि इनके जो अकाउंट्स है वो फ्रॉड है। देख सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स के टेलीग्राम के ऊपर हैं और वहीं से यह खबर ली गई है। तो देखिए, मैं आप लोग को बाकी जो इसके डिटेलमेंट है वह भी समझा देता हूँ। चार्ट पर चलते हैं, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरकॉम के चार्ट पर हम हैं, और देखिए जो तेज़ी आई, जिस तेज़ी की मैं बात कर रहा था, लगभग 1 रुपये 65 पैसे से ये लगभग 2 रुपये 60 पैसे तक चला गया था। लेकिन उसके बाद ये जब खबरें निकल कर आई रेजोल्यूशन प्लान को लेकर आई कि रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि अप्रूव हो गई है, और इसकी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, मतलब जियो जो है, उसको बिडिंग मिल गई है। तो उसको लेकर यहाँ पर एक तेज़ी ज़रूर हमें देखने को मिली थी, अच्छी खासी। यहाँ पर अपर सर्किट भी लग रही थी, 10% की अपर सर्किट भी लगी थी। लेकिन उसके बाद देखिए जो खबरें फिर निकल कर आने लगी, कुछ और बीच में डाउट्स आने लगे रेजोल्यूशन प्लान को लेकर, तो उसके बाद यहाँ हमें गिरावट देखने को मिलने लगी। फिर से आप देख सकते हैं कि आज की यदि हम बात करें तो देखिए, जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर आज यह क्लोज हुई है। लोअर सर्किट नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर जो खबरें आज जैसे निकल कर आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन अब की जा सकती है कि कल के डेट में आपको, या फिर आने वाले दिनों में, जब तक ये कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, प्रेशर देखने को मिल सकता है, गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी है, कन्फर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ कि लगेगी ही। तो देखिए, जो खबर है वह मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, जो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने क्लासिफाई किया जो इनका अकाउंट है रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल का, तो इनके जो अकाउंट्स है इनको फ्रॉडलेंट, मतलब कि धोखाधड़ी वाला अकाउंट बताया है। और जो लेंडर हैं, और इसमें अब और अधिक डीपर प्रॉब, मतलब कि और अच्छी से गहराई से इस पर अब जब तक इन अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है, तब तक अब यहाँ पर समय खिंच सकता है। और वहीं जो इसके क्या कहेंगे आप, रेजुलेशन प्रोफेशनल हैं, मतलब कि जो कंपनियों को ख़रीद रहे हैं, इनके जो एसेट्स हैं, इनको जो ख़रीद रहे हैं, जैसे कि रिलायंस जियो हो गई, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो बहुत इसमें अब ज़्यादा पड़े, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक डिले होगी, और डिले होगी तो फिर जो रिकवरी है वो उसमें समस्या आएगी, एसेट सेल नहीं हो पाएंगे, डिले होगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को फिर लॉस होगा, मतलब कि ओवरऑल कंपनी आरकॉम को तो लॉस होगा ही होगा, उसके साथ में और भी जो इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उन्हें भी लॉस होगा। देखिए, ये जो एलिगेशंस अभी लगाए जा रहे हैं, ये एक साल बाद मतलब क्या,
इससे पहले एक बार फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी रिलायंस ग्रुप की 3 कंपनियों की, तो उसमें भी कुछ फ्रॉडुलेंट पाया गया था। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5,500 करोड़, ठीक है? तो 5,500 करोड़ का इसमें जो ट्रांजैक्शंस हुआ था 2017 से 2018 के बीच में, तो इसमें कुछ ज़रूर गड़बड़ पाई गई थी जो फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी। लेकिन उसके बाद ये 1 साल के बाद अभी फिर से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब बैंक्रप्सी के लिए फ़ाइल किया गया था, तो आरकॉम का जो कुल कर्ज़ था 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ के थे, और जिसमें से कि 53 जो फाइनेंशियल टोटल क्रेडिटर्स, मतलब कि जो इन्होंने उधार दिए हुए थे आरकॉम को, जिसमें से कि यहाँ पर आप को मैं बता देना चाहूँगा कि 53 में से बहुत सारे तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, कुछ लोकल, कुछ फॉरेन के बैंक्स भी थे, कुछ नॉन बैंकिंग कंपनियां भी थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल क्लेम था वो 57,000 करोड़ के आसपास का क्लेम था, जिसमें से कि 49,000 करोड़, 49,224 एग्जैक्ट यही फिगर है जिसको कि क्लेम किया गया, मतलब कि एक्सेप्ट किया गया है। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे उन्होंने 57,000 करोड़ में से 49,000 करोड़ को का एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो यदि इन्वेस्टिगेशन होती भी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी जो पहले के मैनेजमेंट थे उनके खिलाफ होगी। तो एट प्रेजेंट ये जो मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें अब डिले होगी तो फिर आरकॉम के लिए अच्छी नहीं है, क्रेडिटर्स जो है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं, उन सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से खबरें आई हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। देखिए वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, और वीडियो यहीं तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।